ये तो गणेश की चित्कार थी। माता, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या हो गया पार्वती नंदन गणेश जी को? ये तो गणेश के क्रंदन का स्वर था। अब तक तो उसे टहलकर लौट आना चाहिए, किंतु बाहर से आने वाले उसके क्रंदन का स्वर कैसा? पुत्र कार्तिकेय, गणेश की इस चित्कार का अवश्य कोई बड़ा कारण है। अवश्य कुछ हुआ है उसे। मैं वहां जाकर देखता हूं और तुम मां को शांत रखने का प्रयास कर। जो आज्ञा पिताश्री। आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शीश उनके धड़ से विलग हो गया। प्रभु, उठिए प्रभु, मेरे प्रभु, उठिए, उठिए प्रभु, उठिए। गणेश जी, गणेश जी इस अवस्था में? कैसा अनर्थ है ये? कैसे हुआ ये? गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। चंद्रदेव, कदाचित सर्वप्रथम आप ही यहां पहुंचे थे ना? तो क्या उस समय भी आप यहां उपस्थित थे जब ये अनर्थ घटित हुआ? बताइए चंद्रदेव, ये सब कैसे हुआ? ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ सूर्यदेव। ये सब चंद्रदेव के कारण ही हुआ है। हाँ, चंद्रदेव ने प्रभु का उपहास किया। कितना खाते हैं वो, ऐसा कहा उन्होंने। और चंद्रदेव की इस कुदृष्टि के कारण मेरे प्रभु का उदर फट गया। मेरे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया चंद्रदेव? यदि माता पार्वती को ज्ञात हुआ तो वो कुपित होकर हम सभी का विनाश कर देगी। माता, माता सुनिए तो। माता, मुझे ज्ञात है आप गणेश को लेकर ही व्याकुल। मैंने भी उसकी चित्कार सुनी है, किंतु मुझे विश्वास है वो पूर्ण रूप से कुशल ही होगा माता, क्योंकि भला उससे क्षति कोई कैसे पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनिए माँ, मेरी बात मानिए माँ। माँ सुनिए तो। माँ, पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, गणेश का शीश उसके धड़ से विलग हुआ था। तब देवी पार्वती अपने आवेग में किस प्रकार सबको सर्वनाश करने पर आतुर हो गई थी, ये स्मरण है ना आप सभी को?
ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? क्या अनर्थ हो गया? गणेश, पुत्र गणेश। माता पार्वती इसी ओर आ रही हैं। हमें उनके समक्ष नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम यहां से कहीं दूर हट जाएं। पुत्र गणेश, माँ सुनिए, माँ रुक जाइए। माता तो यहाँ पहुंच गई। गणेश। गणेश को लेकर इतनी चिंतित है माँ कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं ही पूछता हूँ कि गणेश कहाँ है। देवगण, माँ ने और उनके साथ हम सभी ने गणेश की चित्कार सुनी थी। मुझे विश्वास है जिसे सुनकर ही आप सभी भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तो गणेश को लेकर टहलने निकला था। मैं आगे बढ़ गया किंतु उस समय वो यहीं कहीं था। तो क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? क्या उसकी चित्कार का कोई कारण आप सभी में से किसी को ज्ञात है? ये तो मूषक जी का स्वर है। हाँ माँ। किंतु वो रुदन क्यों कर रहे हैं? क्या है उनके विलाप का कारण? अब तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि माता को तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उठो अनुज। पुत्र, माँ, माँ ये अपने नेत्र खोलो पुत्र। वही हो गया जिसका मुझे भय था। यदि मैं पूर्व में ही समय रहते माता पार्वती को इस संकट का आभास करा देता तो कदाचित वो गणेश जी को भवन से बाहर ही नहीं आने देती, फिर ये अनर्थ नहीं होता। ये कैसे हो?
अभी तो देवी पार्वती के क्रोध को लेकर ही आशंकित थे। महादेव के क्रोध की तो कल्पना भी नहीं की हमने। अब यदि वो अपने पूर्व आवेश में आ गए तो और भी घोर अनिष्ट होगा। आप सभी ने क्या मेरा प्रश्न नहीं सुना? मेरे पुत्र गणेश के साथ ये कैसे हुआ? ये सब चंद्रदेव के कारण हुआ। प्रभु कितना भोजन करते हैं उसका उपहास किया उन्होंने। उनके द्वेषपूर्ण कुदृष्टि के कारण ही ये अनर्थ हुआ। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। कैसे देवता है आप? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि एक बालक को उसके भोजन के लिए नहीं टोकते? और आपने मेरे पुत्र गणेश के ही भोजन पर बुरी दृष्टि डाली, उपहास किया उसका, जिसके कारण ये अवस्था हुई है मेरे पुत्र गणेश की। माता, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, आपने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। प्रभु, मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूंगा आपको। यहां मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है, उसका उदर फट गया, जिसका कारण आप हैं। प्रभु, मैं मात्र अपने बचाव हेतु क्षमा याचना नहीं कर रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, यह तो एक सरल परिहास था। मैं गणेश जी का अनिष्ट नहीं चाहता था। वे मेरे शब्दों और मेरे कारण से मूर्छित नहीं हुए। चंद्रदेव, अपनी भूल को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। गणेश मूषक के ऊपर से अवश्य नीचे गिरा, किंतु क्या यह सत्य नहीं कि उसका उदर आपकी कुदृष्टि के कारण ही फटा है? प्रभु, मुझसे भूल हुई। मेरा व्यवहार अनुचित था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए लज्जित हूं। अब आपसे और माता से क्षमा याचना करने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं। चंद्रदेव, आपने जो कुछ भी किया वो दंडनीय है। देवोचित व्यवहार की सभी सीमाएं लांघकर एक बालक का नहीं अपितु सर्वप्रथम पूज्य देवता का भी अपमान किया आपने। वही देवता जिसके आप सभी ऋणी हैं, जिसने अनेक अवसर पर आप और अन्य देवताओं को संकटों से मुक्त कराने के लिए कठोर संघर्ष किया है।
शांत हो जाइए महादेव, अन्यथा आपके क्रोध से सृष्टि में विनाश आरंभ हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं महादेव, चंद्रदेव से ये भूल अकारण ही हुई, कृपया शांत हो जाइए। गणेश के साथ जो हुआ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किंतु जो आपने किया वो किसी बुरे आशय से नहीं, आप उसके परिणाम से अनभिज्ञ थे। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। आपको क्षमा करते हैं। महादेव ने उचित निर्णय लिया, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती। कदाचित मुझसे ही सुनने में कोई भूल हुई। क्या कहा आपने प्रभु? हम इन्हें क्षमा करते हैं। उमा, शांत हो जाओ प्रिय। गणेश पुनः स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जो गणेश सभी के संकटों को हरने में समर्थ है, जो स्वयं विघ्न हरता है, उसे भला कोई संकट कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आप वो नहीं देख रहे जो मेरे नेत्र देख रहे हैं? आपका पुत्र यहाँ अचेत पड़ा है, आहत है वो। कैसे पिता है आप? आपके पुत्र पर निरंतर संकट पर संकट आते रहते हैं। कभी देवताओं के कारण उसका शीश उसकी धड़ से विलग हो जाता है, तो कभी आपके परम भक्त परशुराम के कारण उसका दंत खंडित हो जाता है। और आज चंद्रदेव के कारण उसका उदर फट गया। और वो यहाँ अचेत पड़ा है। नहीं प्रभु, अपने पुत्र को बार बार इस पीड़ा में देखने का कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती।